तो मैं आशीष, लॉजिकल ट्रेड विद आशीष में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में और बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और बात करेंगे कि पिछले वीक क्या हुआ, किस टाइप की सिचुएशन रही और इन 24 घंटों में क्या न्यूज आई हुई है जिस कारण से मार्केट में किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ने वाला है ना। और ट्रम्प ने पिछले वीक क्या कांड किया, इसके बारे में बहुत अच्छे डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हम थोड़ी सी मार्केट के बारे में समझ लेते हैं। देखो, हम पिछले वीक की बात नहीं करते हैं, परसों की बात करते हैं, जो कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होगी। परसों मार्केट में क्या हुआ, जो कि हमने पिछली वीडियो में काफ़ी बार डिस्कशन किया कि अगर मार्केट को हाई जाना है तो कभी भी मार्केट ना इस तरीके का पैटर्न नहीं लेता है जो कि पिछली बार लिया था। वो तब लिया था, इसलिए लिया था कि जीडीपी 12 साल का वन डे हाईएस्ट जंप था, इसीलिए लिया था। जो कि इस टाइप का सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा 100 में से 2 या 3% ही देखने को मिलता है, तब आपको मार्केट में एक वन साइडेड अपसाइड देखने को मिलता है। अदरवाइज मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है। अगर मार्केट को डाउन जाता है तो सस्टेन करता है, फिर उसके बाद डाउन जाता है। इस तरीके के चार्ट है देखने को मिलता है, जो कि लास्ट वीक हमें देखने को मिला, उसके बारे में हम समझेंगे। अब देखो क्या हुआ। परसों के दिन मार्केट आपका यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर ओपन होता है और आपने देखा होगा टेलीग्राम, जो हमने बोला था, जो हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हमने उनको बोला था पीई साइट स्पष्ट हिंदी में, है ना, कि मार्केट डाउन ही रहेगा, डाउन ही जाएगा। अब इसका कारण क्या था? देखो, डेटा नेगेटिव था, फुल्ली नेगेटिव था, ऊपर से न्यूज आपकी नेगेटिव थी। तीसरी चीज है, आपका पैटर्न, आपके सेंटीमीटर भी नेगेटिव दिखा रहे थे, जिस कारण से मार्केट में आपको डाउन साइड देखने को मिला। इस टाइप का मार्केट आपको आप देख सकते हो। यहाँ पर हम ड्रैगन शर्ट लगा लेते हैं। ये मार्केट आपको दिख रहा होगा, ये डाउन साइड। अब फ्राइडे के दिन क्या हुआ? फ्राइडे के दिन फ्राइडे फैक्टर रहा। फ्राइडे आपका यहाँ पर मार्केट होता है, ओपन होता है और यहाँ से आपको हाई भी लगाता है, यहाँ से पूरा मार्केट आपका साइड वेज रहता है। और फ्राइडे फैक्टर था तो मार्केट ट्रप भी करता है, एक यहाँ पर कैंडल आपको नीचे मिलती है, फिर उसके बाद अप साइड जाता है। बट फ्राइडे के दिन भी अगर देखा जाए मार्केट नेगेटिव पैटर्न नेगेटिव था, है ना। लेकिन मार्केट एक ट्रैपिंग, अगर देखा जाए फुल्ली मार्केट ट्रैपिंग ही था। अब होता क्या है, अगर मार्केट फ्राइडे के दिन अगर देखो, आप डेटा अगर देखोगे तो डेटा आपका पॉजिटिव था, पैटर्न नेगेटिव था। तो क्या होता है, जब डेटा अगर नेगेटिव रहता है तो हम फुल्ली फॉलिंग का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, है ना। जैसे कि हमने एक्सपेक्टेशन रखा था, आपने देखा होगा यहाँ पर हमने एक्सपेक्टेशन रखा था कि बड़े प्रॉफिट के लिए हम जाएंगे, जो कि हमने 100 पॉइंट सीधे सीधे 105 पॉइंट कैप्चर किए भी थे। तो कहने का मतलब ये चीज होती है कि मार्केट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कहाँ पर आपको 1 रन लेना है और कहाँ पर आपको 6 मारना है ना। और आप अगर सपोज मान के चलो डेंजरस बॉल में आप 6 मारने की कोशिश करोगे तो आप आउट होना स्वाभाविक है ना, आउट हो गए। तो यहाँ पर हमने बड़ा मूवमेंट कैप्चर करने, क्योंकि समीकरण समझ में आ रहा था, हम मार्केट को रीड कर पा रहे थे, जिस कारण से हमने बड़ा मूवमेंट है कैप्चर किया। और यहाँ पर फ्राइडे फैक्टर था, मार्केट यहाँ पर साइडवेज, जो कि यहाँ पर सिस्टम समझ में आ गया था। देन उसके बाद मार्केट में एक कैंडल ऊपर बनती है, फिर उसके बाद बड़ी कैंडल नीचे भी बनती है। डेटा पॉजिटिव होने के बाद मार्केट फिर उसके बाद ऊपर रहता है, मतलब कि मार्केट एक रेंज में ही चला, मार्केट में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। बट नुकसान यहाँ पर हुआ होगा लोगों का यहाँ पर, क्योंकि मार्केट में चुप बैठे रहे होंगे कि यार इंतजार करते हैं मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा, तो उसका प्रीमियम का इम्पैक्ट देखने को मिला होगा, वो प्रीमियम खाया होगा, है ना। अब हम थोड़ा सा न्यूज के बारे में बात कर लेते कि ट्रम्प ने पिछले वीक क्या कांड किया, किस टाइप की चीजें चल रही हैं मार्केट में। हम फिर बात करेंगे इन 24 घंटों में हुआ क्या मार्केट, किस जिस कारण से मार्केट में वो इम्पैक्ट पड़ेगा और अगले वीक हम किस तरीके का प्लानिंग कर सकते हैं, है ना। तो हुआ क्या कि यूएस में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी इनसाइटिंग ट्रेडिंग चल रही है ना। अंदाजा ये भी लगा सकते हैं कि ये सब आपके उस टाइम के आसपास होता है जब कोई बड़ा चीज होने वाला होता है। अब देखो, जैसे कि मैंने बोला था लास्ट वीडियो ही में बोला था कि सीज फायर होने वाला है। 90% लोग पीई की साइड बैठे हुए थे कि मार्केट नहीं अब तो गिरने वाला है,
क्यों बैठे हुए थे? क्योंकि ट्रम्प ने अनाउंसमेंट किया था। क्या अनाउंसमेंट किया था, है ना? अब इस न्यूज में आपको समझ में आ जाएगा। बड़ी अनाउंसमेंट करता है कि सीज फायर अनाउंसमेंट होने का कुछ घंटे पहले क्या करता, 9,000 करोड़ की बेट लगाता है। सीज फायर होने वाली थी उस वक्त, सीज फायर की कोई अनाउंसमेंट नहीं थी। अब इस जिस कारण से टेंशन हाई थी और मार्केट काफी चीजें ना एक्सलेट हो रही थी, गंभीर हो रही थी, है ना? और ट्रम्प तो क्या बोल रहा था, धमकियां पर धमकियां दिए जा रहा था कि भाई हम इसको बर्बाद कर देंगे, सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, है ना? और सीज फायर जल्दी अनाउंस होने वाला था। अब हुआ क्या, कभी कभी अब देखो, पिछले महीने की हम बात करते हैं, पिछले महीने की बात करते हैं हम, है ना? मार्च के महीने में 5,000 करोड़ का ट्रेड हुआ था। लेकिन इस बार तो और भी ज्यादा, मतलब कि साफ साफ समझ में आ रहा है कि यार इस बार क्या हुआ, है ना? इस बार क्या हुआ कि ये सब अगर देखा जाए, ये पैटर्न है, प्लानिंग है, क्या है ना? तो वो चीज अभी समझा देता हूँ मैं। अब ये पैटर्न जो है बार बार रिपीट हो रहा है कि क्या होता है कि जनवरी में एक ट्रेड वेट लगाया जाता है जो कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को निकोलस मदुरो को हटा दिया जाए, और नेक्स्ट डे कैप्चर हो गया कि प्रॉफिट हुआ 400 करोड़ रुपए का। ईरान वार से पहले किसी ने बेट लगाया यूएस ईरान पर अटैक हो करेगा, और अली खमेनिया को हटा दिया, और उसने 500 करोड़ रुपए का 500 करोड़ के समथिंग प्रॉफिट लगाया। अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि टोटल सारी जो वेट लगाया गया है, इनमें से 13,000 13,000 नहीं, सॉरी, 1,300 करोड़, है ना, बना चुके हैं। मतलब ये छोटा मोटा कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर एक बार होता कॉन्फिडेंस तो समझ में आता, 2 बार 3 बार, हर बार ये चीज हो रही है कि क्या होता। पिछली बार ये भी एक चीज और नीची चीज आई है कि 50 अकाउंट ओपन हुए, है ना, जो कि यूजर सारे एनानिमियस होते हैं। मतलब कभी पता नहीं चल पाएगा कि ये बेट किसने लगाया हुआ है। बेट तो सबको समझ में आ रहा है कि कोई तो है जो इनसाइड ट्रेडिंग कर रहा है। कौन हो सकता है भाई? ट्रम्प साहब ही हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है, ट्रम्प जो एक एक्सट्रीम लेवल पे बोलता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो कि नहीं करता है। हमने आपको बोला था कि सब 90% ना लोग ना यहाँ पर पुट में बैठे हैं, है ना, पुट में बैठे हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए तैयार हैं, जो कि मार्केट कल की डेट में अपोजिट होता है। देखो, एक चीज के बारे में, मार्केट के बारे में समझना पड़ेगा। मार्केट में एक एनालिसिस निकल के आई है जो कि सेबी खुद बोलती है कि इस मार्केट में 90% लॉस में है ना? 2 मिनट। 90% इस मार्केट में सब लॉस में है और 10% ही प्रॉफिट में है। तो ऐसा क्या कारण है जो 10 लोग प्रॉफिट में? देखो, एफ आई आर डी आई की तो हम बात नहीं करते, वो तो प्रॉफिट में है ना? लेकिन ऐसे क्या कारण है जो 10% लोग मार्केट में प्रॉफिट है, बाकी के लोग लॉस ही कर रहे हैं? तो लॉस कर रहे हैं, देखो कहने का मतलब है मार्केट की ना साइकोलॉजी हमें समझनी पड़ेगी। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक सीरीज देखी होगी जो कि सीरीज का नाम है एप्स्टीन फाइल। नो ना, सॉरी, एप्स्टीन फाइल नहीं यार, वो अपन बनवाएंगे, है ना? एप्स्टीन फाइल भी आएगी, वो भी मनी हाइट्स, है ना? मनी हाइट्स में एक चीज समझ में आती है कि जब वो इंसान जब खेलता है ना इंसानों के दिमाग के साथ, वो किस तरीके से प्लानिंग करता है, वो किस तरीके के लोगों के माइंड पड़ता है कि भाई हम इस तरीके की प्लानिंग करेंगे, इसकी ड्यूटी लगेगी, इसकी हरकत क्या है, ये किस तरीके से सोच सकता है, किस तरीके से एक्शन ले सकता है, किस तरीके से रिएक्शन कर सकता है, किस तरीके से डिसीजन लेगा, क्या कर सकता है ना? तो वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे कि हमें ना समझना पड़ेगा, हमें साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि देश दुनिया में चल क्या रहा है, ट्रम्प क्या कर सकता है। देखो, ट्रम्प जिस दिन मार्केट ऊपर गया था, ऐसा नहीं कि मैंने कॉल में लेकर रखा था पोजीशन, कुछ भी नहीं लिया था। देखो, ट्रम्प का अगर साइकोलॉजी देखा जाए तो वो पागल है ना, सन की टाइप का है। ऐसा नहीं है कि वो एक समझदार इंसान जिसे हम बोल सकते हैं कि वो है।
वो एक प्रकार का पागल है, वो कुछ भी कर सकता है, उसको मतलब नहीं है कि लाखों हजारों करोड़ों लोग खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। जिन लोगों का एस्टीन जैसी फाइल में नाम आता है, जिन उस चीज में हरकत समझ में आती है कि भाई ये इंसान ऐसे भी हैं, वो किसी चीज का भला कर सकते हैं क्या, कुछ लोगों के बारे में सोच सकते हैं क्या, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई पैटर्न समझो, है ना, कि ट्रम्प ने क्या किया। ट्रम्प करता है एक्सट्रीम लेवल पे, जो कि बार बार कर चुका है ना। अब न्यूज अपोजिट आती है कि भाई सीज फायर वगैरह है, किसी प्रकार का कुछ नहीं होगा, और इजराइल है अटैक कर देता है। वो कि उनकी मिली भगत होती है ईरान, सॉरी, इजराइल और अमेरिका की, कि भाई सीज फायर नहीं करेंगे। और ईरान शुरू से ही सीज फायर नहीं करना चाहता है ना, क्योंकि वो बार बार एक ही चीज दिखा रहा है कि नहीं हमारे लोगों पे अटैक हुआ है, और वो दिखा रहा है कि बच्चों पर अटैक किया गया है, वो काफी ज्यादा गंभीर है। हाँ, तो कहने का मतलब है, हम जो बात कर रहे थे कि हमें 90% लोग जो लॉस में है, वो यही चीज होती है कि हमें मार्केट की ना साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि मार्केट में अब क्या हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर ना, डेटा पॉजिटिव था, हम यहाँ पर सिर्फ डेटा के हिसाब से हमें ना कॉल में पोजीशन बनानी चाहिए थी, हमने कॉल में क्यों नहीं बनाई, हम साइकोलॉजी समझ रहे थे। ये इस कहने का मतलब है, कभी कभार ना डेटा डेटा के अपोजिट भी जाते हैं। कहाँ पर चीजें करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। जैसे कि अभी जब देखा जाए कि हमारे देश में अभी क्या चल रहा है, अगर देखा जाए ऑल ओवर वर्ल्ड में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ चुके हैं, लेकिन इंडिया में पेट्रोल डीजल के रेट क्यों नहीं बढ़े, क्या कारण है। सरकार इतनी महान है, सरकार इतनी अच्छी है ना, या फिर बहुत अच्छी सरकार है जिस कारण से पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़े। और सरकार अगर की बात करें कि सरकार खुद लॉस रियर कर रही है ना, लॉस रियर कर रही है। जो पेट्रोल का रेट कितना चल रहा है, 100 रुपए के आसपास चल रहा है ना, जो कि 3 रुपए के आसपास है, इसका अभी रेट है, बढ़ा हुआ है, प्राइवेट कंपनी बढ़ा चुकी है ना। तो एक लॉजिक है जो कि हमें सोचना पड़ता है, हमें 2 कदम सोचना पड़ता है, जिसका हमने एग्जाम्पल दिया मनी हाइट्स का। तो वही चीज होती है कि अभी पेट्रोल डीजल के रेट इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि लोकसभा 5 या 6 राज्यों, जो कि मुझे पता नहीं है, वो चुनाव आने वाले हैं, जिस कारण से जनता भड़केगी। तो वो चुनाव जिस हम इसका रेट है नहीं बढ़ा सकते। तो बट ये चीज़ है, जब उसका सरकार जैसे चुनाव खत्म होंगे, आपके पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ेंगे। बस यही साइकोलॉजी शेयर मार्केट में समझ नहीं है कि ट्रम्प है पागल, है ना, ट्रम्प कुछ भी कर सकता है। अब वो सीज फायर कैंसल होता है और मार्केट अपोजिट दिशा में जाता है ना। अब अपन समझ लेते हैं कि अब आने वाले वीक में मार्केट हो क्या सकता है। हाँ, एक न्यूज और समझ लेते हैं, जो कि हमने ट्रम्प का समझ लिया। अब इन 24 घंटों में हुआ क्या, अब इस न्यूज पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है ना। फिर अपन मार्केट के चार्ट के बारे में समझेंगे कि क्या चीज है, चार्ट पे हम किस तरीके का वर्क कर सकते हैं, किस तरीके की नजर बना कर रख सकते हैं। देखो लास्ट 24 घंटे ये जो न्यूज आई हुई है ना, ये अभी 2 घंटे पहले ही आया हुआ है ना। देखो, युगेंडा के जो मिलिट्री चीफ हैं, उन्होंने बोल दिया है कि 1 लाख जो सोल्जर हैं, हम डिप्लॉय करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, है ना, ईरान की सपोर्ट के लिए। और दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि व्हाइट हाउस में, है ना, क्लियर कर दिया है कि फॉरजोन एक्ट राइज नहीं करेंगे, और इस कारण से टेंशन थोड़ी सी ज़्यादा और भी ज़्यादा बढ़ गई है। अब बात करते हैं हम एक दूसरी न्यूज़ के बारे में। दूसरी खबर ये है कि चाइना ईरान को, है ना, नहीं, ये है ना, चाइना ईरान को वेपन भेजने का लिए परमिशन में है, जो कि नॉर्थ कोरिया और भी ज़्यादा सपोर्ट है, कर सकता है। अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि यूएस, ईरान और पाकिस्तान, है ना, आपका 2 मिनट, एक वो न्यूज है नहीं है, चलो ठीक है। हाँ,
सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि यूएस, ईरान, पाकिस्तान और इस्लामाबाद, इनके बीच में जो अभी जो बातें हुई है, और इन बातों में कि इनसे एक कहने का मतलब जो मीटिंग हुई है, और इनसे जो नतीजे निकलने वाले थे या फिर जो सॉल्व होने वाला था, रिपोर्ट एक तरीके से आई है कि ये चीज़ है ना, बातों से किसी प्रकार का सब चीज़ फैल हो चुकी है, किसी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं पड़ा है ना। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपका, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है जो सेंसिटिव टॉपिक है, स्टेट ऑफ हॉर्मन्स, जहां दुनिया का ऑयल जाता है। यूएस ने वार्निंग दी है कि ईरानी रुपये, ईरानी ईरानी जो रुपये से चार्जेस है किसी प्रकार का अलाउ नहीं होगा। और रिपोर्ट ये आ रही है कि ईरान खुद स्ट्रगल कर रहा है उस रूट को कंट्रोल करने के लिए। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे कि दुनिया गंभीर स्थिति में खड़ी हुई है, अगर ये सॉल्यूशन और भी ज़्यादा अगर नहीं निकलता है, और भी ज़्यादा एक्सलेट होता है, चीज़ें बढ़ती हैं, तो ऑयल प्राइस पर और भी ज़्यादा स्पाइस करेगा, और जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। उसके बाद मार्केट में वॉलेटिलिटी तो आएगी। और सब न्यूज़, कहने का मतलब है न्यूज़ से कहने समझने वाली है कि न्यूज़ मत समझो, इसके पीछे आपका जो पोर्टफोलियो बना हुआ है वो समझो, है ना, कि मार्केट अब क्या होने वाला है। मार्केट का अगर टेक्निकल चार्ट देखें, मार्केट में एक गैप बना हुआ है ना, और न्यूज़ अभी डगमगाई हुई है। और जैसे कि हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि 24,000 के ऊपर टिका हुआ है, क्लोज हुआ है मार्केट। लेकिन ये रियल तेजी नहीं समझ सकते कि भाई मार्केट 24,000 के ऊपर ही रहेगा मार्केट, है ना। अब थोड़ा सा वीकली चार्ट में हम समझ लेते हैं। देखो वीकली चार्ट में मार्केट क्या बोल रहा है। मार्केट ने इस जगह पे बार 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 सपोर्ट लिया है। इस जगह पे बार 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 मार्केट ने सपोर्ट लिया है ना। ये जो न्यूज है यहाँ पर मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया है। यहाँ की हम जो बात करते हैं, जो बात है आपकी सितंबर की 2025 की, है ना। फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, काफ़ी ऊपर जाता है। उसके बाद जो न्यूज आती है ईरान इजराइल की, जिस कारण से मार्केट है एक डाउनफॉल है आपको देखने को मिल रहा है। अब मार्केट की रेंज क्या रहेगी कि हो क्या सकता है मार्केट में, लेवल्स क्या रहेंगे। देखो कहने का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पर बार बार रेस्ट किया है। अगर मार्केट इसी रेंज में मार्केट इधर इधर चलता है तो मार्केट एक साइडवेज जोन ले ही सकता है ना। और लेवल्स जो रहेंगे वो लेवल्स रहेंगे आपके 24,360। अगर इस रेंज में अगर मार्केट अगर घूमता है तो तीन सॉरी 24,360, है ना, 24,360 ये आपकी रेंज रहेगी। तो इसमें इस रेंज में ज़्यादा आपको किसी प्रकार का एक प्रकार से नो ट्रेड जोन हो जाएगा ये, है ना। इस रेंज में ना मार्केट में किसी प्रकार का आपको मूवमेंट देखने को बहुत मुश्किल है, देखने को मिलेगा। इस साइड में आपका मार्केट साइडवेज रह सकता है। अप साइड हमारा जो प्लान जो रहेगा, अगर मार्केट यहाँ से आपका 24,440, 24,440 अगर मार्केट जाता है, अपसाइड जाता है, तो मार्केट में एक अप मूव देखने को मिल सकती है काफ़ी अच्छी, जो कि अभी तो चांसेस कम है। हम फिलहाल तो हम डाउन साइड ही समझ लेते हैं, है ना। 23,150 और बात कर लेते हैं ये अभी जो मार्केट है 24,000 के समथिंग है। 23,150 अगर क्रॉस करता है तो आपका 22,150 भी आ सकता है। उसके बाद 22,200 नहीं, 23,100, उसके बाद 22,280, 250 मान लो आप, है ना। फिर उसके बाद 22,500,
22,000 साइकोलॉजिक लेवल रहेंगे आपके, 22,000 आपके साइकोलॉजिक लेवल रहेंगे। तो इन पे आप नज़र बना के रख सकते हैं मार्केट में। वहीं पर हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, ये आपकी जो लेवल्स जो मैंने बताए वो वीकली है, और जो लेवल्स बताए वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस है, ना कि कॉल और टिप्स। 55,912 चल रहा है। अपसाइड आप जो मूव देख सकते हैं वो देख सकते हैं 56,700, यहाँ से कुछ आपको अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। वहीं पर डाउन साइड की बात करें हम, तो डाउन साइड आपका 55,000, जो कि 55,900 चल रहा है, 55,000 अगर क्रॉस करता है तो वो 54,700 जा सकता है। अगर ये ब्रेक करता है तो 400 भी आ सकता है, 54,000। फिर इसके बाद 100 भी देखने को मिल सकता है, और 52,000 आपका साइकोलॉजिक लेवल रहेंगे। अगर ये क्रॉस करता है तो काफ़ी अच्छी डाउन साइड है, आपको देखने को मिल सकता है। ये हमारे वीकली लेवल हो गए, है ना। और हमारे टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, किसी प्रकार का कोई अपडेट आता है, न्यूज आता है, वहाँ पर हम समझाएंगे, बताएंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन मंडे को कि कल क्या